परिवार में आती हैं। ऑस्ट्रिक परिवार 1.3%, चीनी तिब्बती 0.07, ये तुम्हारे अरुणाचल साइड की भाषा आ जाती हैं। ये दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया में ये जो भी भाषा बोली जा रही है ये ऑस्ट्रिक परिवार में आ रही हैं। ठीक है, अब हम हिंदी भाषा परिवार को दो वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहले जैसे हमने भाषा के परिवार देखे, भाषा के परिवार में हमने देखा भारत में कितने परिवार हैं, उन परिवार में से कौन सी भाषा किस परिवार में आ रही है, कौन सा परिवार ज्यादा बोला जा रहा है। ठीक है, और हम अब आगे जानेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के परिवार है जो हिंदी भाषा का, उसे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बता दूं, हिंदी भाषा परिवार को दो वर्गों में बांटा गया है। एक शतम वर्ग है, एक केतुम वर्ग है। ठीक है, शतम वर्ग, केतुम वर्ग, दो वर्गों में बांटा गया है हिंदी भाषा परिवार को। शतम वर्ग की अर्मानिया आती है, जैसे अजरबैजान हो गया, और जो आगे चलते हुए जॉर्जिया हो जाती है। इसी में शतम वर्ग में आर्मानी का जो अल्बानी भाषा है, जैसे अल्बानिया कहते हैं, वो इसी में आती है। तो हमें इनसे बस एक बार नजर मारनी है, ये हालांकि पूछे नहीं जाते, परंतु हम शतम वर्ग में अभी इसे रोक के अभी आपको केतुम वर्ग करा दूं, क्योंकि ये भी कम पूछा जाता है, इसलिए इसे खत्म करके हम शतम वर्ग में आगे बढ़ेंगे। तो केतुम वर्ग में क्या है, इटैलिक, ग्रीक या एशिया अन्य भाषाएं ये आ जाती हैं, जैसे भाषा फ्रेंच वगैरह, ये केतुम परिवार में आ जाती हैं। अब केतुम परिवार में बस इतनी है, जो कि हमारे PYQ से या हमारे एग्जाम के से देखे हुए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा कैसे आ जाती है। फिर भी हम अपनी भाषा परिवार की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आज भारत ईरानी भाषा परिवार को पढ़ेंगे। भारत ईरानी भाषा परिवार हमारा सेतुम वर्ग में आता है। हिंदी भाषा परिवार के दो वर्ग जाने हमने, शतम वर्ग, केतुम वर्ग। केतुम वर्ग तो यहाँ हो गया, हमें याद दिख रहा है आपको, मैंने बताया। अब शतम वर्ग में ये आती है, मगर हमें पढ़ना है भारत ईरानी भाषा। भारत ईरानी भाषा हमारा शतम वर्ग में आता है। तो भारत ईरानी भाषा के जो संस्कृत भाषा है वो भारत ईरानी भाषा परिवार का ही हिस्सा है। संस्कृत भाषा भारत ईरानी, ये लिखे देखो, इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है, यानी भारत ईरानी परिवार का हिस्सा है संस्कृत भाषा। संस्कृत, अब हम जानेंगे संस्कृत कितने भागों में विभाजित है भारत में। संस्कृत को यहाँ पे तीन भागों में एक तरफ से विभाजित किया गया, भारतीय आर्य भाषा, दरद और ईरानी। ठीक है, इसमें वैदिक, जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा भाषा कैसे, हिंदी कैसे निकल के आई है, हिंदी का जन्म कैसे हुआ है। तो हम जानेंगे सबसे पहले आई थी वैदिक, वैदिक के बाद लौकिक, लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। हिंदी भी दो तरीके से चल रही है, एक आधुनिक हिंदी और एक प्राचीन हिंदी। ठीक है, ये आगे हिंदी डिवाइड हो जाती है तो आपको बताएंगे, परंतु अभी हम ये जानेंगे हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। वैदिक, वैदिक से लौकिक हुई, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी।